फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग उसका रूल लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो हैव हैज, तो हैव हैज लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन, बीन के बाद V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। व्हाट हैज विराट परचेस्ड फ्रॉम मार्केट। व्हाट हैज विराट परचेस्ड फ्रॉम मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिख लेंगे। तो WH वर्ड है व्हाट। व्हाट के बाद हम लोग लिख लेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मिसिंग रहेगा क्योंकि व्हाट से सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैव हैज ले सकते हैं। तो हम लोग मतलब यहाँ पर हमें एज्यूम करना है, अगर विराट कोई एक चीज़ खरीद चुका होगा मतलब, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और अगर विराट बहुत सारी चीज़ें खरीद चुका होगा तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्लूरल का। तो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर विराट कोई एक चीज़ ही खरीद चुका होगा, तो हम लोग हैज लेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो वो छोड़ देंगे। जो मतलब जो सेंटेंस में नहीं है स्ट्रक्चर वाइज वो छोड़ देना पड़ता है हम लोगों को। ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे छोड़ दिया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद है बीन, वो लिख लिया। उसके बाद V3, तो परचेस का V3 परचेस। तो इस टेंस में मतलब परफेक्ट टेंस में हम लोगों को V3 की कोई भी दिक्कत नहीं रहती। परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी हम लोगों को V3 रेडीमेड ही मिलता है। तो परचेज के बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है क्या, तो है क्या है, फ्रॉम मार्केट। तो लिख लेंगे फ्रॉम मार्केट। उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है तो हम लोगों को जैसे का वैसा लिखना पड़ेगा। तो बाय विराट और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाट हैज बीन परचेज फ्रॉम मार्केट बाय विराट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हु हैज won the match। Who has won the match? मैच कौन जीत चुका है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है, मैंने पिछले वाले टेस्ट में भी मतलब पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, मतलब क्वेश्चन में अगर हु है तो पैसिव वॉइस उसका बनाते वक्त हम लोगों को उसका बनाना पड़ता है बाय होम। तो हु का क्या हो जाएगा, बाय होम। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में है क्या है, द मैच। अब मैच एक ही है, इस वजह से हम लोग हैज में से इस्तेमाल क्या करेंगे, तो हैज का, क्योंकि सिंगुलर के लिए हम लोग हैज इस्तेमाल करते हैं। तो बाय हुम हैज द मैच। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या है स्ट्रक्चर में, तो बीन। अब बीन के बाद V3 क्या है, तो वन। तो V3 के बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं दिया है तो वो छोड़ देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि जो मतलब हु से सवाल पूछा जाए तो जो आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। इस वजह से हम लोगों को बाय और सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बाय और S2 छोड़ देना है, वो हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है बाय होम। तो कॉम्प्लीमेंट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस कैसे बना, बाय होम हैज द मैच बीन वन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ हैज शी टोल्ड अ स्टोरी टू मी। मतलब वह मुझे कहानी कैसे सुना चुकी है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले वह मुझे क्या सुना चुके हैं, तो स्टोरी मतलब कहानी। तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वह कहानी किसे सुना चुके हैं, तो मुझे। तो टू मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका दो प्रकार से हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्टोरी सामने लेके इसका बनाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है, तो हाउ। हाउ के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्टोरी। अब स्टोरी एक ही होने की वजह से हम लोग हैज में इस्तेमाल क्या करेंगे, हैज का करते हैं सिंगुलर के लिए। तो हाउ हैज द स्टोरी। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीन। बीन के बाद V3 क्या है, टोल्ड, टेल का। तो V3 के बाद हम लोग लिख लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मी। अब कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर क्या है, प्रोनाउन है शी। तो शी के ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो हर। तो हर लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ हैज अ स्टोरी बीन टोल्ड टू मी बाय हर। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, तो मी नॉमिनेटिव केस में आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो उसका हो जाएगा आई, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है।
तो ऑब्जेक्ट की जगह पर है, इस वजह से ये ऑब्जेक्टिव केस में है मी, तो नॉमिनेटिव केस में आई बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर वाइज चलना है। तो हाउ क्या है, WH वर्ड है, तो हाउ, अब आई के अकॉर्डिंग हम लोग हैव में से क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हैव का, तो हाउ हैव आई, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है टोल्ड। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा अ स्टोरी, क्योंकि हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लिया है। अ स्टोरी के बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद शी के ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ हैव आई बीन टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। सो फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी वीडियोस हैज शी मेड, मतलब वह कितने वीडियोस बना चुकी है। तो वह क्या बना चुकी है, तो वीडियोस, तो वीडियोस है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों को पूरा का पूरा हाउ मेनी वीडियोस लिखना पड़ेगा। अब वीडियोस बहुत सारे हैं तो हैव में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे और बीन लिख लेंगे। उसके बाद V3 है मेड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद शी के ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ मेनी वीडियोस हैव बीन मेड बाय हर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई हैज ही गिवन अ गिफ्ट टू हर, वह उसे गिफ्ट क्यों दे चुका है। तो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो वह उसे क्या दे चुका है, तो वह गिफ्ट, तो यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह गिफ्ट किसे दे चुका है, तो उसे, तो टू हर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके दो प्रकार से पैसिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज WH वर्ड पहले लिख लेंगे। तो WH वर्ड है व्हाई, व्हाई के बाद अ गिफ्ट, मतलब गिफ्ट एक ही होने की वजह से हैव में इस्तेमाल करेंगे हम लोग हैज का। तो व्हाई हैज अ गिफ्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, के बाद V3 है गिवन, वो लिख लिया। उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे टू हर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर में बाय, और बाय के बाद ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे बना, व्हाई हैज अ गिफ्ट बीन गिवन टू हर बाय हिम। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर, लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में हम लोगों को लेना पड़ेगा सब्जेक्ट की जगह पर अगर लेना है तो नॉमिनेटिव केस क्या है, हर की, तो शी। लेकिन सबसे पहले WH वर्ड जो है व्हाई, अब शी के अकॉर्डिंग हम लोग हैज में से इस्तेमाल करेंगे हैज का। तो व्हाई हैज शी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद स्ट्रक्चर में V3 जो है गिवन। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गिफ्ट, तो जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लिया है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा जगह पे रखना पड़ेगा। तो व्हाई हैज शी बीन गिवन अ गिफ्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसके बाद है बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस, तो ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो हिम लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई हैज शी बीन गिवन अ गिफ्ट बाय हिम। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, whom have you asked questions in class। तुम क्लास में क्वेश्चंस किसे पूछ चुके हो। तो तुम क्लास में क्या पूछ चुके हो, तो क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस है इसमें ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज हम लोग को WH वर्ड लिखना है। तो whom, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में whom लिखा है तब उसका पैसिव बनाते वक्त वो whom नहीं रहता, वो हो जाता है who। तो हम लोगों ने whom की जगह पे क्या लिखा, तो who, क्योंकि हम लोगों को पैसिव बनाना है, पैसिव में whom का हो जाता है who। तो who के बाद में हम लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग हैव में से इस्तेमाल करेंगे हैव का। तो who have क्वेश्चंस, उसके बाद स्ट्रक्चर में है ऑब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद V3 है आस्क, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन क्लास। उसके बाद बाय, और बाय के बाद मतलब सब्जेक्ट के जगह पर यू है तो यू के ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होती है। तो यू लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हु हैव क्वेश्चंस बीन आस्क्ड इन क्लास बाय यू। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट हैव यू आस्क्ड टू हर इन क्लास। तुम उसे क्लास में क्या पूछ चुके हो। तो इसका हम लोग अभी पैसिव बनाते हैं। तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, कौन सा, तो इनडायरेक्ट। तो पहले WH वर्ड से शुरुआत करेंगे। तो व्हाट, व्हाट के बाद में हर अगर सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, तो शी। तो शी के अकॉर्डिंग हम लोग हैव में से इस्तेमाल करेंगे हैज का।
तो व्हाट हैज शी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है आस्क, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है इन क्लास, उसके बाद बाय, और बाय के बाद यू की ऑब्जेक्टिव केस है यू ही। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाट हैज शी बीन आस्क्ड इन द क्लास बाय यू। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन हैव यू, या फिर व्हेन हैव पीपल ब्रॉट कार्स फ्रॉम अमेरिका, लोग अमेरिका से कार कब ला चुके हैं। तो लोग अमेरिका से क्या ला चुके हैं, तो कार्स। तो कार से यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिख लेंगे। तो WH वर्ड है इस सेंटेंस में, तो व्हेन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, कार्स। तो कार्स बहुत सारे होने की वजह से हम लोग हैव हैज में से इस्तेमाल करेंगे हैव का, क्योंकि हम लोग प्लूरल के लिए हैव इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन हैव कार्स, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन ऑब्जेक्ट के बाद, उसके बाद V3 है ब्रॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो फ्रॉम अमेरिका, वो लिख लिया। उसके बाद बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट के जगह पर नाउन है पीपल, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन हैव कार्स बीन ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका बाय पीपल। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, व्हिच बोर्ड हैज ही ब्रोकन, वह कौन सा बोर्ड तोड़ चुका है। तो वह क्या तोड़ चुका है, तो बोर्ड। तो व्हिच बोर्ड, तो हम लोगों को पता है कि व्हिच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, ये अगर किसी भी टेंस में आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये सिंगल मतलब अकेले नहीं आते, इनके ठीक बाद में हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है। तो यहाँ पे आया है, तो हम लोगों को लेते वक्त भी केवल व्हिच नहीं लेना है, तो ये पूरा का पूरा लेना है। व्हिच बोर्ड मतलब व्हिच प्लस नाउन, ये पूरा लिख लेना है। तो लिख लेंगे व्हिच बोर्ड, उसके बाद में बोर्ड एक ही होने की वजह से हम लोग हैज में से इस्तेमाल करेंगे हैज का, तो हैज। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, और बीन के बाद स्ट्रक्चर में है V3 जो कि है ब्रोकन। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर में बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, जो कि एक प्रोनाउन है। तो हम लोगों को बाय के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होती है, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम, हिम लिख लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हिच बोर्ड हैज बीन ब्रोकन बाय हिम। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का वीडियो, आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी जरूर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।